जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको अल्प बुद्धि बोला गया। नहीं यकीन है, 20वां श्लोक पढ़ो, 20, 21, 22, 23, ये 4 श्लोक उन्हीं देवी देवताओं के पुजारियों के लिए बोला गया। और हम सोचते हैं कि हमारे हिंदू धर्म का आधार देवी देवता है, क्योंकि हर धर्म आधार पे चलता है ना। ये बिल्डिंग बनी है आधार पे बनी है, किसके? नींव के। तो हम लोगों को गलती से क्या समझा दिया गया है कि देवी देवताओं को पूजना ही हिंदू धर्म का आधार है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदू धर्म का आधार क्या है? आत्मदेव। गीता आत्मदेव की महिमा गाती है, कृष्ण जी आत्मदेव की महिमा गाते हैं। वो सीधे कहते हैं, हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। जब तू और मैं शरीर ही नहीं है तो फिर पूजा कौन से शरीर की करें? हम कृष्ण जी को भी शरीर मान के पूज बैठे हैं। गलती बस यही है, जबकि उन्होंने हर अध्याय में कहीं ना कहीं बार बार जताने की कोशिश करी कि मैं शरीर नहीं हूं। कोई मुझे ये आंखें, नाक, चेहरा, बाल, कान ये ना समझ ले गलती से। ये सब इंद्रियां हैं और परमात्मा आत्मा इंद्री से परे है। बिजली को पंखा मत समझो। बिजली झटका मारता है, पंखे को छुओ झटका नहीं मारेगा। तो पंखा असार है और करंट सार है। जब तक तुम्हारे दिमाग में ये चीज नहीं गई तब तक तुम मूल ज्ञान की ABCD भी नहीं कर सकते। भले तुम एडमिशन ले लो लेकिन तुम पास कभी नहीं हो सकते, क्योंकि पेपर ही यही आएगा कि सार क्या है और सार क्या है। तुमने सार में सूरत को लगाना है, असार से सूरत को हटाना है। अब तुम्हारा आत्मज्ञान लेने के बाद भी सूरत असार में लगी है, भूल जाओ कि पास हो जाओगे। सवाल आया, राम जी किसके पुत्र थे? और तुमने लिख दिया राम जी लोग 3-4 भाई थे। उत्तर तो दिया लेकिन उत्तर ही गलत है, तो क्या करना है? फिर बच्चे कहते पापा एग्जाम में देख के आया हूं, हर आंसर लिख के आया हूं, लेकिन पता नहीं नंबर कितने मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आंसर सही नहीं होगा। आपने सटीक बिल्कुल निशाने पे तीर मारना है। अगर अर्जुन आंख की जगह मछली के पूंछ में तीर मारा था तो क्या द्रौपदी आ जाती घर पे? और वो कहता नहीं थी तो मछली। अरे भाई मछली नहीं, आंख निशाना है। तो कोई कहता है तो देवी देवता ही, आत्मा ही है। अरे शरीर है, आत्मा का है, शरीर है। और शरीर को पूजने वाले को कबीर साहब ने क्या बोला है? क्या बोला है? पाथर भी छोड़ो, शरीर की बात कर रहा हूं। गुरु को मानुष जानते ते नर कहिए अंध। अंध बोला है कि आत्मा परमात्मा गुरु को अगर कोई शरीर मान के पूज रहा है तो वो अंध है। इसी प्रकार गीता में कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा को शरीर मान के पूजो। शरीर मान के पूजोगे तो कोई ना कोई देवी देवता को पूजोगे। और जो लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, गीता में साफ लिखा है अर्जुन, वो देवलोक को जाते हैं, यानी कि स्वर्ग लोक को जाते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वो भूतों में जन्म लेते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरलोक में जाते हैं। अर्जुन, इन तीनों में से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। बिल्कुल क्लियर है। और हम सोच रहे हैं कि कृष्ण जी की पूजा करेंगे तो हम कृष्ण जी के पास पहुंच जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर तुम कृष्ण जी को शरीर मान के पूजोगे तो वो भी देवता की कैटेगरी में आ गए। और अगर तुम आत्मा मान के पूजो तो फिर वो हर जगह है, हर आत्मा में है। इसीलिए बोला कृष्ण करीमा एक है और कहन सुनन में दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। राम कबीरा एक है और कहन सुनन में दो करके वो जानते जिन्हें सतगुरु मिला ना हो। यानी जो शरीर करके जानते हैं कि मैं कृष्ण जी का पुजारी हूँ, ये कबीर साहब का पुजारी है, वो अभी सतगुरु के लड़े नहीं लगे हैं। जो कबीर पंथ है वो आत्मदेव का पंथ है, इसमें कोई शरीर की महिमा नहीं है, भूल जाओ। कबीर साहब की मूर्ति हो, कबीर साहब की फोटो हो, तब भी अगर तुम माथा ना टेको तब तुम सच्चे कबीर पंथी हो। और तुमने माथा टेक लिया तो तुमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। फिर क्या दोहा लगेगा तुम्हारे ऊपर? पाथर पूजे हरि मिले, अब लगेगा वो दोहा। क्योंकि कबीर साहब के हर दोहे अनुभव पर चलते हैं, हर दोहा अनुभव पे।
जितनी भी वाणी है, अगर तो उस चीज का अनुभव बंदे को है तो हर वाणी खुलती चली जाएगी, और अगर उस वाणी का अनुभव नहीं है, यानी उस वस्तु का अनुभव नहीं है, तो उसके लिए वो वाणी नहीं समझ में आएगी। तो साहिब का जो असली चीज है वो है सार शब्द। सार शब्द क्या है? सार शब्द ही हमारा आत्म स्वरूप है। सार शब्द कोई मंत्र नहीं है कि हम गुरु जी से सार शब्द लेंगे। सार शब्द है आत्म स्वरूप, उसी को सतनाम कहते हैं। सतनाम का मतलब बाबा नानक कह रहे सतनाम, सतनाम क्या है? यानी आत्म स्वरूप, जो कभी मरता नहीं है, जो कभी डरता नहीं है, जो कभी मारता नहीं है, जो कभी शरीर में नहीं आता, अजूनी सैपन, जो जूनों से परे है, लेकिन हम नहीं समझ पाते। तो सतनाम जो है वही सार है। सार शब्द ही सतनाम है। सतनाम है सार, पूछो संत विवेक करी, उतरो भव जल पार, सतगुरु का उपदेश है। सतनाम को पूछना है, यानी हमने परमात्मा को पूछना है कि क्या हो सकता है परमात्मा। हड्डी नहीं है, मांस नहीं है, खून नहीं है, चमड़ी नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, तो किसकी पूजा करते रहे आज तक? कान की, आंख की, बाल की, नाक की, खाल की, इसी को सोचते रहे हमसे बड़ा धार्मिक कोई नहीं है। अरे तुम खाल पूज के आ गए, बाल पूज के आ गए, पूजना किसको था? आत्मदेव पूजिए, गुरु के पाए सुहाए। गुरु ग्रंथ साहब में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि पूजा के लिए केवल आत्मदेव पूजिए, इसके अलावा कुछ नहीं। तो दूसरी दीक्षा वाले फिर हाथ खड़ा करो एक बार। और जो दूसरी दीक्षा, अच्छा